बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना ना इतना इजी नहीं है। आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है और एंट्रेंस एग्जाम के बाद कैप के थ्रू एडमिशन होता है, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस होती है, कैप राउंड के थ्रू, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू एडमिशन होते हैं। अब कुछ लोग ना एकदम उसको हलवा समझ लेते हैं कि हाँ हो जाएगा, ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा हमने देखा है कि स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक्स करते हैं और इस वीडियो में हम ऐसे 5 मिस्टेक्स देखने वाले हैं कि उन मिस्टेक्स के कारण उनका स्कोर अच्छा रहता है, बट वो एडमिशन के टाइम पे कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं और उसके कारण ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं कि कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए। एंड उसमें एक और चीज होती है कि प्रेफरेंस लिस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी बेसिस पर आपका एडमिशन आपको मिलता है। तो उसमें भी गलत चॉइसेस आप फिल कर लेते हो, रैंडमली आप फिल कर लेते हो, एंड जिसके कारण आपका जो स्कोर है ना, उस स्कोर के बेसिस पे जो बेस्ट कॉलेज आपको मिलना चाहिए आप वो मिस कर लेते हैं। एंड देन फिर बाद में जाके जब आप कॉलेज में जाते हो, फिर आपको समझ में आता है किसी और सेम स्कोर वाले स्टूडेंट को आपसे बेटर कॉलेज मिला है, देन यू स्टार्ट रिग्रेटिंग इट। सो आज के इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपके 5 ऐसे मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स मतलब मोस्टली करते हैं, 5 बड़े मिस्टेक्स ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस, तो वो हम एक के बाद एक देखने वाले हैं। वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप क्या मिस्टेक्स यूजुअली करते हो। पहली चीज, प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग रैंडमली कर देते हो। अभी क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को कॉपी कर लेते हैं या फिर यूट्यूब के किसी भी सजेशन, जिस मतलब ऐसे सजेशन जहां पे जिनको नर्सिंग के बारे में कुछ पता नहीं बट वीडियोस चल रहे हैं तो वो डाल देते हैं, ठीक है। तो वहां से सजेशन ले लेते हैं विदाउट चेकिंग ऑफिशियल चीजें। एंड कुछ कॉलेजेस के नाम पता होते हैं, किसी भाई ने, किसी दोस्त ने, किसी फ्रेंड ने कहीं से भी बताया होता है, तो वो डाल देते हैं विदाउट नोइंग द जो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीजें होते हैं काउंसलिंग के, वो बिना जाने डाल देते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये बहुत बड़ा डोंट है, नहीं करना चाहिए। आपको इसकी जगह आपको क्या करना चाहिए, मेरिट लिस्ट चेक करो, कैटेगरी आपकी देखो, प्रीवियस कट ऑफ चेक करना है, सीट मैट्रिक्स चेक करना है, आपका बजट चेक करना है। तो आपके लिए आपके करियर गोल्स और आपका आगे क्या जो भी फ्यूचर है उसमें आप किस पोजीशन में आप हो, आपकी सिचुएशन क्या है करंट, तो वो सब देखकर फिर आपको कर मतलब जो बेस्ट कॉलेज है, जो आपके चॉइस पर फिट होता है, वो कॉलेज चूज करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी है। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। सेकंड मिस्टेक जो यूजुअली बच्चे करते हैं, सिर्फ फीस देखते हैं, सिर्फ फीस देखते हैं कि फीस कहां पे कम है। कई सारे बच्चे हमें भी पूछते हैं कि सर फीस कहां पे कम है, एंड देन फिर हम फीस कम वाले कॉलेज सजेस्ट कर देते, फिर बाद में सर ये तो ये ऐसा है, ये तो ऐसा है। नहीं, सिर्फ किसी एक पैरामीटर पे जाना इज नॉट करेक्ट थिंग टू मूव फॉरवर्ड इफ यू वांट टू गेट गुड कॉलेज। तो सिर्फ लो फीस देखोगे आप, उसमें एक मतलब एक पैरामीटर आप वहां पे टिक करोगे, लेकिन बाकी जो चीजें हैं ना वो भी देखना जरूरी है। जैसे पेरेंट हॉस्पिटल है या नहीं, क्लिनिकल एक्सपोजर वहां पे मिलता है नहीं, वहां की फैकल्टी कैसी है, हॉस्टल फैसिलिटीज है या नहीं, क्या वो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है या नहीं, चाहे वो आईएनसी हो या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो वो देखना भी जरूरी है। सिर्फ फीस के पीछे मत भागो। कई बार आप ऐसा होता है कि नया कॉलेज होता है, फीस कम होते हैं, लेकिन इंस्पेक्शंस नहीं होते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एडवांस में जाके फीस पे कर लेते हैं, तो एंड आगे जाके फिर समझता है ये कॉलेज रिकॉग्नाइज ही नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। तो सिर्फ एक ही पैरामीटर मत देखो, सिर्फ फीस ही मत देखो, बाकी भी चीजें देखना जरूरी है। उसके बाद इग्नोरिंग द कॉलेज रिकॉग्निशन, कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। अब कॉलेज रिकॉग्निशन में ना कई बार कंफ्यूजन होता है। पहली चीज, आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं आपके महाराष्ट्र नर्सिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से, या फिर आप जिस भी स्टेट से देख रहे हो वीडियो, आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल से वो उसके लिस्ट में, उसके वेबसाइट में कॉलेज लिस्टेड है या नहीं, करंट ईयर का वहां पे इंस्पेक्शन हुआ है या नहीं, तब जाके वो रिकॉग्निशन उनको मिलेगा। तो वो देखना है। अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी आपके स्टेट में, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में जैसे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, एमयूएचएस है, तो इस एमयूएचएस यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास अगर आप कर्नाटका में है तो आरजीयूएचएस है, या फिर आरयूएचएस इफ यू आर फ्रॉम राजस्थान, तो इन जो स्टेट की जो अफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटीज है, जो अफिलिएशन है, तो उसका अफिलिएशन उस कॉलेज को है या नहीं, एंड उस कॉलेज को पेरेंट हॉस्पिटल है या नहीं है, तो किस तरह से है या फिर कौन सा है, तो ये इग्नोर कर देते हैं बच्चे। एंड सिर्फ किसी ने रैंडमली दे दिया है प्रेफरेंस लिस्ट, तो उसको उसके ऊपर भरोसा करके आगे चलते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। इसके कारण देन अगेन यू लैंड इनटू अ रॉन्ग डेस्टिनेशन। ठीक है। फोर्थ मिस्टेक जो बच्चे करते हैं,
वो रैंडम सोशल मीडिया रूमर्स पे भरोसे कर लेते कि व्हाट्सएप पे आया, कॉलेज बढ़ गए, कम हो गए, टेलीग्राम पे ये लिस्ट दे दी, टेलीग्राम पे वो अपडेट आ गया, या फिर इंस्टाग्राम रील पे आया, या फिर किसी रैंडम वीडियोस में बताया कि ये आपको ये नहीं ये करना है, ये कॉलेज अच्छा नहीं, वो कॉलेज अच्छा है। बट सिर्फ उस पे ठीक है, आपने देखा है देखो, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उसको क्रॉस चेक करो। सीईटी सेल है, आपका इंफॉर्मेशन ब्राउचर जब आता है वो देखो, जीआर देखो, जैसे अगर कोई वीडियो बनाता है कि जीरो फीस है तो उसका जीआर है या नहीं उसको देखो। जैसे हमने वीडियो बनाया था कि जीरो फीस, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो यू कैन वॉच द वीडियो आफ्टर दिस वीडियो, कि फीमेल्स को, जो गर्ल्स है उनको जीरो फीस है, तो वो कैसे है, तो उसका जीआर के साथ हमने वहां पे एक्सप्लेन किया, तो आप यू कैन गो एंड वॉच दिस। तो जीआर देखो, और ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना उस पर भरोसा रखो, वो चेक करते रहो। सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या फिर टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब के वीडियोस पे भरोसा मत रखो। ऑफिशियल वेबसाइट भी अगर आप चेक करोगे तो कुछ चीजें यहाँ पे तोड़ मोड़ के ताकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो उस तरह से प्रेजेंट की जाती है। यू नीड टू क्रॉस चेक। ये फोर्थ मिस्टेक स्टूडेंट आजकल करते हैं। एंड फिफ्थ मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं कि बहुत कम कॉलेजेस प्रेफरेंस लिस्ट में डालेगा। आपको, आपका परसेंटाइल स्कोर है 50 और आप सिर्फ 20 कॉलेजेस डालते हो। 50 परसेंटाइल स्कोर है और सिर्फ 20 परसेंटाइल कोर्स परसेंटाइल मतलब 50 परसेंटाइल स्कोर पे 20 कॉलेजेस प्रेफरेंसेस भरते हो, जहां पे रिस्क बहुत होती है क्योंकि आप कॉलेजेस कम डालते हो, आपका परसेंटाइल स्कोर कम है, आपको 60, अगर आप मान के चलो 60 कॉलेज, थोड़ा सा बेटर चांस है। अगर आप 100 से ज्यादा कॉलेज डालते हो तो उस केस में थोड़ा सा चांस ज्यादा है। अभी आपके परसेंटाइल, आपके मेरिट के अनुसार आपको डिसाइड करना है कि कितने कॉलेज डालने हैं। बट आपका परसेंटाइल स्कोर अगर कम है तो आपको कॉलेजेस ज्यादा डालने चाहिए, ताकि आपका अगेन ये कैसे डिसाइड करे, क्या डिसाइड करे, वो हम आगे में आपको बोल दूंगा। उसके लिए बने रहिए, ठीक है। सो परसेंटेज स्कोर कम है तो कम कॉलेजेस डालना वुड बी अ रिस्क। ज्यादा कॉलेज डालिए और आप मैक्सिमम 100 या फिर पूरे के पूरे, मैक्सिमम नहीं, 100 प्लस कॉलेजेस डाल सकते हैं, या फिर जितने भी कॉलेजेस है वो सारे के सारे आप रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 10 20 50 100 ही डालना, नहीं, जितने कॉलेज उतने कॉलेज आप डाल सकते हैं। इस साल के जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर रहेंगे उसमें अपडेट्स मिलेंगे इसके बारे में, वो हम देंगे। बट एज ऑफ नाउ ऐसा है कि आप कॉलेजेस डाल सकते हो। तो अगर आपका पर्सनल स्कोर कम है या फिर ज्यादा है तो आपका रिस्क देखो, एंड उसके बाद आप प्रेफरेंस फिलिंग में कितने कॉलेज डालने हैं वो डिसाइड करो। अब सिर्फ यही मिस्टेक स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, इसके अलावा भी कई सारे मिस्टेक स्टूडेंट्स के होते हैं, कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि डेडलाइंस जो है ना वो मिस कर देते हैं। फिर मैसेज आता है, कॉल आता है, अरे यार हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं यहाँ पे बिजी था, मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, कुछ बीमार था, कुछ भी रीजंस होते हैं, एंड वो डेडलाइन मिस कर देते हैं। फिर उसके कारण क्या, आपका नुकसान। या फिर बेटरमेंट इग्नोर कर देते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में आपके मार्क्स के अनुसार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, और सेकेंड राउंड में क्योंकि सीट मैट्रिक्स वगैरह आ जाता है, सेकेंड राउंड में आपको वो कॉलेज मिलने के चांसेस है, आप इग्नोर कर देते हो, आपको लगता है ठीक है जाने दो कोई। तो अगेन यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो वो भी एक मिस्टेक कुछ स्टूडेंट्स करते हैं। देन डॉक्यूमेंट्स गलत एट द टाइम ऑफ जो आपका कैप रजिस्ट्रेशन है या फिर एडमिशन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप नहीं ले जाते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एंड फिर जो ब्राउचर है वो रीड नहीं करते हो, आपकी कैटेगरी गलत क्लेम कर देते हो, अर्ली फीस पे कर देते हो, किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में फीस पे कर देते हो, एंड फिर बाद में पता चलता है कि रिकग्नाइज ही नहीं है या फिर वहां पे इंस्पेक्शन ही नहीं हुए, फिर आप बोलते हो कि अभी मुझे एडमिशन कैंसिल करना है, मुझे रिफंड दे दो, देन प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये कुछ मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हो। अभी अगर आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है तो कॉलेज सिलेक्ट करते समय, कॉलेज चूज करते समय ये चीज आपको देखनी चाहिए, उस कॉलेज का पेरेंट हॉस्पिटल है या नहीं, फैकल्टीज ऑन पेपर ही है या फिर ग्राउंड पे भी फैकल्टीज है या नहीं, उनकी फीस आप देखो, क्लिनिकल एक्सपोजर वहां पे कितना है, हॉस्टल फैसिलिटीज देखो, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है या नहीं वहां पे। आप अगेन स्कॉलरशिप डिपेंड्स आप किस तरह से आपका एडमिशन होता है, मैनेजमेंट कोटा से होता है या फिर कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता है, वहां पे क्या कैंपस प्लेसमेंट्स अवेलेबल है या नहीं है, रिकग्निशन चेक करो, कहाँ पे है वो लोकेशन चेक करो, एंड देन यू डिसाइड, एंड देन यू सिलेक्ट कि कॉलेज कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं, वो आप डिसाइड करो। देखो आपके करियर गोल्स के अनुसार, आपके किस सिचुएशन में आप हो, उसके अनुसार जो कॉलेज सूट होता है, फिट होता है, वही कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल दें, जो शुरू में भी मैंने आपको बताया कि कोई एक स्टूडेंट है जिसका परसेंटाइल स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन वो रैंडमली प्रेफरेंस लिस्ट डाल देता है, तो वो बेस्ट कॉलेज
मिलना उससे वो मिस कर देता है। एंड मोस्टली हमने पाया गया है कि ऐसा प्राइवेट को मतलब जो किसी 50 60 70% वाले को भी मिल सकता है, ऐसा प्राइवेट कॉलेज उनको मिल जाता है, ऐसा होता है। और कहीं एक और स्टूडेंट ऐसा भी हम देखते हैं जिसको सेम स्कोर मिलता है जैसे एज पर स्टूडेंट ए, बट वो प्लान्ड प्रेफरेंस लिस्ट में जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो प्लान अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड प्रेफरेंस लिस्ट देता है, जैसे हमारे काउंसलिंग के थ्रू स्टूडेंट्स करते हैं। तो वो करते हैं एंड दे लैंड इनटू गवर्नमेंट सीट इफ ही हैज दैट अमाउंट, मतलब उसको अगर उस तरह से परसेंटाइल स्कोर है, मेरिट वो है, रैंक अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट कॉलेज अगर उसको मिल सकता है तो वो है, तो उसको डेफिनेटली जाके वो गवर्नमेंट सीट में लैंड करता है। एंड द सेम स्टूडेंट सेम सेम सब कुछ सेम है, बट प्रेफरेंस लिस्ट ठीक से नहीं है, रैंडमली डाल दी है, तो ही लैंड्स इनटू अ प्राइवेट कॉलेज। तो ये अगर आप मिस्टेक ना करो तो उसके लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इन आर एक्सपर्ट गाइडेंस, जहां पे मैं आपको कॉलेज सिलेक्शन के लिए हेल्प करता हूं, कैप प्रेफरेंस फिलिंग, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज गाइडेंस, फी एनालिसिस, कट ऑफ प्रेडिक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन स्ट्रेटजी, सीट मैट्रिक्स, ये सारी चीजों को मैं आप लेकर आपको मैं गाइड करता हूं। एंड ऐसा नहीं है कि जो मेरे फेवरेट कॉलेजेस नहीं या फिर जो फेमस कॉलेजेस है नहीं, आपके मार्क्स के अनुसार आपके द कट ऑफ का भी हम कंसिडर करते हैं, सीट मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं, कई सारी चीजों को कंसिडर करके जो आपके लिए बेस्ट है एज पर योर मार्क्स योर कैटेगरी, वो कॉलेज हम आपको सजेस्ट करते हैं एंड ट्राई करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि फर्स्ट राउंड में ही आपको कॉलेज मिले। फॉर दैट यू कैन ज्वाइन आवर काउंसलिंग दैट इज प्राइस दैट 1499, जो आपको एक ही बार पे करना है, हर राउंड के लिए नहीं। जब तक आपका एडमिशन होता है तब तक हम आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। एंड इवन आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद भी जो आपका करियर है, नर्सिंग करियर है, टिल द एंड ऑफ योर करियर, जब तक हम है, जब तक आप हो, हम आपको गाइड करते रहते हैं। जब भी आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जब भी आपको कुछ डाउट रहते हैं, तो ओवरऑल पूरा गाइडेंस आपको यहाँ पे हमारे काउंसलिंग के में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको मिल सकता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, काउंसलिंग ज्वाइन करें एंड आपका जो मिस्टेक्स है ना, वो मिस्टेक्स को मिस कर दो और जो चीजें करने चाहिए उसको होल्ड ऑन कर लो, ज्वाइन द काउंसलिंग। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। जो आपका क्वेश्चन मतलब जो स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक करते हैं, तो आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद आप ये मिस्टेक्स, जो 5 बिगेस्ट मिस्टेक हमने देखी है, वो आप ना करें, या फिर जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो आप ना करें। एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू द गाइडेंस, मतलब आपको अगर एडमिशन प्रोसेस में गाइडेंस के साथ जाना है, एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ जाना है, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द काउंसलिंग। आप हमारे काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सारे चीज़ों का ध्यान रखकर हम आपको गाइडेंस करने की कोशिश करते हैं। आपके कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जब भी हम ताकि जब भी हम वीडियोस डालते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, द आशीष गायकवाड़ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो। आई ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति, सलाम। सी यू इन द काउंसलिंग।